गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि 12th एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित आपको नई क्लास उपलब्ध हो सके। प्यारे बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर में एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है। जो भी इच्छुक स्टूडेंट जिन्होंने अभी 10th क्लास उत्तीर्ण की है अपना एडमिशन ले सकते हैं। बालिकाएं जिनके 10th क्लास में 60% हैं, यानी कि फर्स्ट डिवीज़न है, उन बालिकाओं को ICAR के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती। ओके, थैंक यू। अपना टॉपिक चल रहा था पादप प्रवर्धन, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब हुआ कि मात्र वृक्ष से पादप की सतत बढ़ोतरी या पादपों की संख्या में होने वाली सतत बढ़ोतरी को प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रवर्धन के दो तरीके हैं, एक कायिक प्रवर्धन और दूसरा है वो आप कर सकते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन और दूसरा है लैंगिक प्रवर्धन। लैंगिक प्रवर्धन बीज के द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक प्रवर्धन पादप के वानस्पतिक भाग, फॉर एग्जाम्पल जड़, तना, पत्तियाँ, पादप की पुष्प कलिकाएँ इत्यादि भागों को लेकर के ट्रू टू टाइप प्लांट यानी कि मात्र वृक्ष के जैसा का जैसा पादप विकसित होता है तो उसे अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, जिसमें अलग अलग मेथड है। एक विधि अपन पढ़ चुके थे, कलम, कटिंग के माध्यम से नया पौधा किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। आज अपना टॉपिक दूसरी जो अलैंगिक प्रवर्धन की विधि है वो है लेयरिंग या दाब कलम। दाब कलम लेयरिंग का मतलब होता है भूमि के अंदर पादप को क्या करना, दबाना। तो इसके ये देखो, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सर्पिलाकार दाब, साधारण दाब, बूटी दाब, माउंट या स्टूल दाब के माध्यम से आप नए नए प्रकार के पौधों को विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले तो दाब कलम होता क्या है, इसमें क्या करते हैं कि कोई मात्र वृक्ष का जो पौधा है उस मात्र वृक्ष की पौधे की शाखा को उनसे अलग किए बिना उनसे कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करना, और जैसे ही जड़ विकसित हो जाती है तो उनसे एक नया पौधा विकसित होता है। आपको मैं इसको इस प्रकार से समझाना चाहूँगा कि ये कोई मात्र वृक्ष प्लांट है, ठीक है, और इस मात्र वृक्ष की ये शाखा है। अब इस शाखा को आप क्या करें, यदि कोमल शाखा है तो इसको भूमि के अंदर इस प्रकार से दबा लें। तो ये आपने इस पौधे से शाखा को अलग तो किया नहीं है। अब इस शाखा को भूमि के अंदर दबा दिया, इनकी छाल उतार करके इसको मिट्टी के अंदर क्या कर लें, दबा लें। गोबर की खाद है या ऐसे कुछ कृषि अपशिष्ट यहाँ पर डालें ताकि एनवायरनमेंट इसका कैसा रहे, नम बना रहे। कुछ समय के बाद आप देखोगे यहाँ से जड़ें विकसित होना क्या हो जाती हैं, स्टार्ट, और यहाँ से नए प्रकार के फूटान निकलने शुरू हो जाते हैं। तो अब आप जैसे ही नए प्रकार के फूटान शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से इस शाखा को क्या कर लें, कट कर लें, और इस इतने से भाग को लेकर के आप कहीं दूसरी जगह पर स्थानांतरित करके एक नया प्लांट विकसित कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी मेथड है दाब कलम। क्या करते हैं, मात्र वृक्ष पादप से उनकी शाखा को अलग किए बिना
कृत्रिम रूप से जड़ों का निर्माण करना और उनसे नया पौधा प्रवर्धित करने की जो प्रक्रिया है इसे दाब कलम कहते हैं। अब दाब कलम की अलग अलग मेथड है, उसके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। पहली है साधारण दाब, और इसका डायग्राम आपको यहाँ पर जो सबसे सेकंड नंबर वाला दिखाई दे रहा है वो है ये, जिसको मैंने रेड कलर की सहायता से गोल घेरा किया है। ये है साधारण दाब। इसमें क्या करते हैं, इस प्रवर्धन विधि में 9 से 12 माह पुरानी शाखा के एक स्थान से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल निकाल देते। लगभग 15 सेंटीमीटर सिरा भूमि से ऊपर रखकर शाखा को भूमि में दबा देते। लगभग 1.5 माह बाद जड़ें निकलने पर इस शाखा को मात्र पौधे से अलग करके एक नया पौधा तैयार किया जाता है। सिंपल से साधारण दाब में कि एक मात्र वृक्ष का प्लांट है जिसकी शाखा कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। उस 1 साल पुरानी शाखा से आप 2 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल उतार लें और भूमि के अंदर इसको दबा लें। 30-40 दिन के बाद आप देखोगे तो उनसे नई प्रकार की जड़ें विकसित होती हुई नजर आएगी। उनको मात्र वृक्ष प्लांट से अलग करके दूसरी जगह स्थानांतरित करके आप एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। दूसरी दाब कलम की विधि है शीर्ष दाब, टिप लेयरिंग जिसको कहते हैं। शीर्ष दाब, शीर्ष दाब में ब्लैकबेरी, चमेली, स्ट्रॉबेरी आदि पौधों में मुलायम शाखाओं के शीर्ष भाग को मोड़कर 2-3 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल हटाकर जमीन में साधारण दाब की तरह दबा देते हैं। तो ये हो गया शीर्ष दाब। तीसरा मेथड है वो है सर्पाकार दाब, और सर्पाकार दाब ये पड़ा, ये रहा सर्पाकार दाब 3 नंबर। कभी कभी पौधों की लंबी शाखाओं को साधारण दाब की तरह 2 या 3 स्थानों पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल निकालकर उन स्थानों को भूमि में दबा दिया जाता है। नियमित देखभाल से इन स्थानों पर जड़ें निकलने पर इन्हें अलग अलग भागों से काटकर भूमि में लगा दिया जाए। इस विधि के द्वारा शाखा से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ऐसा आप स्ट्रॉबेरी, मोगरा का प्लांट और चमेली की पादप में कर सकते हैं। तो सर्पिलाकार में देखो आप जगह जगह पर ये जड़ें निकल रही हैं, ये जड़ें हैं और ये इसका प्रो भाग है, ये जड़ें, ये प्रो भाग है। तो एक ही शाखा से बहुत सारे पौधे आप विकसित कर सकते हैं। तो इनके छोटे छोटे टुकड़े करके फिर आपको भूमि के अंदर क्या करना है, दबाना है। कब? जब इसकी जड़ें विकसित हो जाए तब। नेक्स्ट है ट्रेंच दाब, और ट्रेंच दाब का सिंबल ये पड़ा, ये जो सबसे पहला वाला है ये है ट्रेंच दाब। इस विधि में समूची शाखा या वृक्ष को नाली बनाकर भूमि के अंदर दबा दिया जाता है तथा शाखा के हर गांठ से जड़ एवं परो निकलता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि पुराने वृक्षों से पौधे तैयार करने में उपयोग में ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल सेब, नाशपाती जैसे प्लांटों में आप कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, पूरी की पूरी शाखा को भूमि के अंदर एक गहरी सी खाई बना करके, गड्ढा खोद करके, नाली बना करके उसके अंदर दबा दिया जाता है। प्रत्येक पर्व संधि से कुछ समय के बाद इनसे है वो नए प्रकार के प्रवर्ध निकलने शुरू होते हैं। जड़ और परो दोनों निकलना स्टार्ट होता है, जिससे एक नया पादप विकसित होता है। नेक्स्ट है माउंट या स्टूल दाब।
माउंट या स्टूल दाब, और इसका सिंबल ये पड़ा। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये माउंट या स्टूल दाब का है। इस विधि में क्या करते हैं, इसमें पौधों को इसके सुषुप्ता काल में भूमि के पास से काट दिया जाता है, और ऐसा करने से उनके तने से छोटी छोटी अनेक शाखाएं निकलती हैं। जब शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाएं तो उनको ज़मीन के पास से 2 से 2.5 सेंटीमीटर आकार की छाल निकालकर उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा देते हैं। ऐसा तैयार किया जाता है। छाल हटे भाग को मध्य में रखकर उस पर गीली मांस की घास स्पेगनम मॉस को अल्काथीन के टुकड़ों के साथ लपेटकर बांध देते हैं। कुछ समय के बाद जड़ें निकल आने पर उसे काटकर भूमि में लगा दिया जाए। यानी कि माउंट या स्टूल दाब में क्या होता है कि जब पादप सुषुप्तावस्था में अपने को ऐसा लगता है कि ये पादप है वो बिल्कुल ही जड़ गया है, ऐसा अपने को आभास होता है कि ये प्लांट अब मर्द हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो प्लांट मर्द नहीं होता। तो उनकी शाखाएं जो ऊपर वाली सूखी हुई भाग हैं, उन सूखे हुए भाग को आप भूमि के समानांतर क्या कर लें, कट कर लें। कुछ समय के बाद आप देखोगे तो वहाँ से काफ़ी संख्या में नए प्रकार के पर्वत देवो निकलते हुए नजर आएंगे, जैसा कि इसमें दिखाई दे। यहाँ पर था, ये रहा, ये सुषुप्तावस्था में चला गया, यहाँ से इसको कट कर लिया। कुछ समय के बाद आप देखा तो इसमें देखो नए प्रकार के पर्वत निकले, भूमि में दबा लिया और यहाँ से नए प्रकार के प्लांट को विकसित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कार्य करके स्टूल दाब के माध्यम से भी बहुत सारे प्लांट को विकसित कर सकते हैं। तो ये थी दाब लगाने की दाब कलम विधि, जिसका अपन ने अभी अध्ययन है वो किया। ये थी दाब कलम विधि के माध्यम से अपन नए प्रकार के प्लांट है वो किस प्रकार से विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपन देखेंगे कि ग्राफ्टिंग या उरोपण का कार्य किस प्रकार से संपादित किया जाता है। ये वेट कलम ग्राफ्टिंग है, इसमें अपन कल डिस्कस करेंगे, वो है ग्राफ्टिंग या उरोपण विधि। और ये सब उरोपण वेज ग्राफ्टिंग, वीनियर ग्राफ्टिंग, स्टोन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, मृदुकास्ट ग्राफ्टिंग के जीवी ग्राफ्टिंग के एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।